बताइए, एक तरफ राहुल और प्रियंका गांधी हिंदुत्व के रास्ते यूपी फतह करने के मंसूबे बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद हैं, जो उन मंसूबों पर किताब फेर रहे हैं, मतलब पानी फेर रहे हैं। पिछले कई सालों से राहुल गांधी गोत्र से जनेऊ तक जनता को दिखा चुके हैं। यहां तक यह भी कह दिया है कि भैया हम दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, ताकि कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि सुधर सके। लेकिन कांग्रेस के नेता चाहते ही नहीं कि ऐसा हो। इसलिए तो हबीब जालिब ने लिखा था, अपनों ने वो रंग दिए हैं बेगाने याद आते हैं, देख के इस बस्ती की हालत वीराने याद आते हैं। तो भैया हुआ यूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। लेकिन इस किताब के लॉन्च होते ही हंगामा मच गया। दरअसल विवाद किताब के एक पन्ने पर हिंदुत्व से जुड़ी एक लाइन पर है। बीजेपी और वीएचपी से जुड़े कुछ नेताओं का आरोप है कि किताब में हिंदुत्व के ताजा वर्जन की तुलना जिहादी गुट आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है। वहीं सलमान खुर्शीद का दावा है कि उन्होंने किताब में हिंदू धर्म को नहीं, हिंदुत्व को आतंकवादी संगठनों से जोड़ा। किताब में हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। लोगों को चाहिए कि उनकी पूरी किताब पढ़ें। की है, मेहनत की है कि हम लोगों में बंटवारा करें, और ये यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हम में एकता होनी चाहिए, हम एक साथ आ जाएं, लोग जुड़ जाएं, एक हो जाएं, यूनिटी हो। ये कैसे हो सकता है? लोगों को इस बात की शिकायत है। सर 300 पेज की किताब आपने लिखी है, जो बिल्कुल मैंने भी देखी किताब आपने, लेकिन उसमें से एक पन्ना और उसका एक हरफ जो है वो कुछ लोगों को बहुत गलत लग रहा है कि आपने बोको हराम से तुलना करी। क्या कहेंगे आप? तो पहले वो पूरी किताब में बताएं ना। वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं, और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बार। अरे कंप्लेन कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं। इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। आखिरी सवाल आपसे, चिदम्बरम साहब ने एक बड़ी बात ये कही कि जिस तरीके से नो वन किल्ड जेसिका का उदाहरण है, ऐसे ही नो वन डिमोलिश दी बाबरी मस्जिद। ये बात कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस जजमेंट को, उनकी बात को समझूं मैं मजमून को, कि जजमेंट में कहीं ना कहीं ठीक है। चिदम्बरम साहब को जो लगता है, इसीलिए मैंने उनको बुलाया था कि अगर हम सब एक ही बात कह देते तो यहाँ डिस्कशन क्या होता। चिदम्बरम साहब का अपना व्यू है, अच्छा व्यू है, जैसा भी व्यू है, उन्होंने उस बात को यहाँ रखा है, इसलिए आप उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। अब उन्हीं से आप पूछिए कि वो ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों सोचते हैं। आखिरी सवाल, पार्टी पे कोई डर तो नहीं है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि कुछ अपने पार्टी के नेताओं को भी आपने जो उनको पर टिप्पणियां करी हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात को। अरे भाई, अगर मैं सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुज़म में बिलीव करता हूँ, तो अगर कोई सॉफ्ट हिंदुज़म की बात करेगा तो मैं उसकी काट नहीं करूँगा। आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है। मुझे नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दे। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है और गुरुवार को बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस की यह बड़ी साजिश है और उनकी विचारधारा हिंदुओं के खिलाफ है। ये केवल हिंदुओं की भावनाओं को ही नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सलमान खुर्शीद पर कार्रवाई करने की मांग की। कल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्र मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी की एक पुस्तक का विमोचन था, और जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई, वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। संदर्भ है उसी किताब में, मैं लेके आया हूं,
इसका सार यह है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या यह लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।